कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनट बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। जब पति पत्नी अपनी बातचीत में मसरूफ थे तभी अचानक उनके घर से बाहर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर लोगों के बीच हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, जैसा कि कुछ बड़ा होने जा रहा हो। जैसन और बैत ने देखा कि हमारे पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जैसन ने पड़ोसी से पूछा कि आखिर क्या वजह है, तुम लोग घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। लेकिन वो लोग इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने जैसन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान पैक कर रहा है। जैसन ने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा के एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा है कि शहर के अंदर एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है जो कि एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी वहां उस बच्चे की मां आ गई और उसे पकड़कर अंदर ले जाने लगी। जैसन ने पूछा कि आखिर वजह क्या है, ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है। जिस पर इस बच्चे की मां ने कहा कि अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी वाइफ और बेटी को ले लो और इस शहर से जितना हो सके दूर निकल जाओ। ये सुनकर जैसन और बैद बहुत ज्यादा घबरा गए। उसके बाद जैसन बिना सोचे समझे अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाने लगता है। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वही वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। ये देखकर उन्हें और भी अजीब लगने लगा। आगे जाकर ये लोग एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब जैसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला अकेला रास्ता जो कि पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। लोगों को बताया जाने लगा कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल चुका है और तुम लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। ये बात सुनकर जैसन को कुछ अजीब सा लगा कि जब शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को शहर से बाहर निकलने के बजाय उन्हें शहर में ही रहने को क्यों कहा जा रहा है। तभी अचानक पास की पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर उनकी कार पर आकर गिरा। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। पहाड़ हिलने लगा। तभी उस पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री के फाइटर जेट्स निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमों की बारिश करने लगे, जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। अब जैसन और उसकी वाइफ को फौरन समझ में आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते हैं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद वो फाइटर जेट सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये देखकर सभी लोगों में हलचल मच गई। अब सभी लोगों को ये समझ आ गया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पर जैसन और बैत को समझ आ गया था कि वो कहीं भी भाग लें, वो फाइटर जेट्स उन्हें मारकर ही रहेंगे। तभी बैत ने पीछे मुड़कर एक पहाड़ पर स्कूल को देखा और उसे लगा कि बचने के लिए वो जगह बेहतर रहेगी। जिसके बाद जैसन बैत और जोई को लेकर स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगा। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर फाइटर जेट्स तेजी से बम गिराने लगते हैं। ये तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वहां उन्हें एक टनल भी मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड्स पहले वो जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद होता है ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के अंदर नीचे पहुंच जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। मगर उनके लिए हैरानी की बात ये थी कि आखिर ये कौन सा वायरस है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सभी लोगों को मारना पड़ रहा है। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। बस उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप बंकर के अंदर ही जिंदगी गुजारनी होगी। लेकिन इनके लिए परेशानी की बात ये थी कि आखिर ये लोग कब तक इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे और उन्हें पेट भरने के लिए खाने पीने का क्या करना होगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। जैसन की वाइफ बैद बहुत ज्यादा परेशान थी। वे अपनी बेटी जोई के बारे में सोचने लगती है, अगर ये बीमार हो गई तब इसका क्या करेंगे। वो दरवाजा बंद करते टाइम उसके हाथ में भी लग जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गहरी चोट आती है और वो दोनों इस बात को भी लेकर काफी घबरा रहे थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने उनकी बॉडी पर भी अटैक न कर लिया हो। मगर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें अब इस बंकर को सेफ बनाना था ताकि ऊपर बंकर का दरवाजा कोई भी खोल न सके। जैसन ने लोहे की जंजीरों से बांधकर वो दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि अब उन्हें यही जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जमीन के नीचे उस बंकर में रहना इतना आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसा खाना, पीने के लिए कीचड़ से भरा पानी और खाली समय में वो लोग ताश खेलते थे। अब बाहर की दुनिया से तो उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद वो लोग इस बंकर से इतना ज्यादा तंग हो चुके थे, लेकिन वो करते भी तो क्या करते। अगर ऊपर जाते तो उनकी जान नहीं बच पाती। इस जीवन ने तो मानो जैसन के परिवार को दुनिया के अंत का एहसास ही दिला दिया हो। जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे। पर जैसन के पास उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी से बस यही कहा कि जब वायरस भाग जाएगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर उसे बाहर की दुनिया का इमेजिन करवाता है और इस तरह से काफी टाइम गुजर जाता है। पर उन्हें नहीं पता था कि बाहर निकलने के इंतजार में उन्हें यहाँ 300 से भी ज्यादा दिन गुजार चुके। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है। बाहर चारों ओर बस तन्हाई का मंजर दिखाई देता है, जैसे कि ये दुनिया जलकर राख हो गई हो और वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर उसकी छोटी बच्ची को लगने लगा
कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। पर उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया कि तुम ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह ही किसी बंकर में छुपे हुए होंगे। अब रात हो चुकी थी और डिनर का समय भी हो चुका था, लेकिन उनके पास खाने का इतना सामान नहीं बचा हुआ था कि वो इस बंकर में और ज्यादा दिन काट सकें। इसलिए वो तीनों थोड़ा थोड़ा खाना खाकर ही काम चला रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे पूरा एक कैन का डिब्बा दिया गया। जोई ने जब टिन का डिब्बा खोला तो उसने देखा कि टिन का डिब्बा तो अंदर से पूरी तरह से खाली है। इस डिब्बे के पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद था, शायद कोई चीज इसमें से खाना चुरा गई थी। बैत ने सारे बचे हुए डिब्बों की जाँच की तो पता लगा कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि ये तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। बैत ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया है। बैत ने कहा कि अगर ये चूहा है तो इसे जल्द ही मारना होगा, नहीं तो ये हमारा सारा खाना बर्बाद कर देगा। बेटी ने उदास चेहरे से जेसन की तरफ देखा तो जेसन ने उसे दिलासा दिया कि छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। अगर खाना खत्म भी हो गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ और खाने का सामान ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स में खेल रही थी तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। जोई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो फिर से एक चूहा उसी खाने के डिब्बों में घुसा हुआ था। इससे पहले कि वो चूहा वहाँ से भाग जाता, जोई ने फौरन अपने पेरेंट्स को बुलाया। आज उन्हें इस चूहे को हर हाल में मारना था। अब हम देखते हैं कि जैसन गुस्से में उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, लेकिन वो चूहा तो बहुत तेज निकला। वो जैसन के वार से खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग निकला और टेबल पर रखी हुई लालटेन में नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो चूहा अपने बिल में घुसने वाला था तभी बैत ने अचानक झपटा मारा और चूहे को मार दिया। वो सब लोग अभी चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे कि दूसरी तरफ लालटेन के गिरने से धीरे धीरे आग बढ़ने लगती। जैसन दौड़कर उस लालटेन को बंद करने लगता है, लेकिन वो लालटेन बहुत गर्म थी जिससे जैसन का हाथ भी जल जाता है और लालटेन का शीशा टूटने से पूरी टेबल पर आग लग जाती है। बैत ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जैसन ने नल से पानी निकालकर भी उस आग पर डाला। जैसे तैसे करके उन दोनों ने उस आग को बुझा दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब उनके लिए और भी मुश्किल बढ़ने वाली थी क्योंकि आग तो उन लोगों ने बुझा दी थी, मगर आग से निकलने वाले धुएं ने पूरे बंकर को धुएं से भर दिया था और धुआं धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली के ऊपर से तरफ निकल रहा था। ये सब देखकर वो सब घबरा गए कि ये धुआं उनके वहां होने का ठिकाना जाहिर कर रहा था। अब सब लोग सांस रोककर बैठे थे। जैसन ने कहा कि शायद रात का अंधेरा इस धुएं को छुपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाएगा। वो तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने खुद की तसल्ली के लिए पेरिस्कोप से बाहर झाँक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर तो पूरा धुएं का गुब्बार उठा हुआ था। ये देखकर तो मानो उन लोगों की बेचैनी और बढ़ने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके ठिकाने का राज अब खुल चुका है। तभी बैत ने कहा कि अगर धुआं उठा है तो उस पर राख भी जम गया होगा, जिसकी छानबीन करते हुए हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसलिए अब हमें इस राख की सफाई करनी होगी। जिसके बाद पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जैसन ने अपनी बेटी जोई से कहा कि जोई, मुझे प्रॉमिस करो कि बाहर चाहे कोई भी आवाज आए या फिर कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना और जब यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी बंकर के अंदर अकेली ही रह गई थी। वो अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसके माता पिता वापस नहीं आए। वो स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर के हालात देखने लगती है और जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा पीछे देखने को कहा, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से उसके माता पिता उसकी आवाज को सुन नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहाँ नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारना शुरू कर दिया। तभी पीछे से अचानक उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ सेकंड्स बाद जंगली हिरणों का एक ग्रुप तेजी से वहाँ से भागा। हालांकि वो तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बैत बहुत ज्यादा डरने लगा। इन हिरणों का इस तरह से यहाँ से भागना जरूर किसी खतरे की निशानी है। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वो तेजी से वापस बंकर की तरफ भागे और बंकर के अंदर घुस गए। जैसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उस कसकर बांध लिया और सबको बिल्कुल खामोश रहने को कहा। तभी उन्होंने ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा हो और वो कई मिनटों तक लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। अब ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बंकर के दरवाजे से हटकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और शायद अब तक ऊपर जो भी मौजूद था उसे पता नहीं चल पाया था कि बंकर के अंदर कोई मौजूद है। डर के मारे जोई रोने लगती है। बैत उसे चुप कराती है और कहती है कि अगर आवाज बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। ये तीनों धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से काफी आगे बढ़ चुके थे। वे बंकर के दरवाजे से इसलिए आगे बढ़ रहे थे कि अगर कोई ऊपर से बंकर का दरवाजा खोले भी तो हम नजर नहीं आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोई के हाथ में जो गुड़िया थी उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस जाती है और वो स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगता है। ये देखकर जैसन और बैत की सांसें अटक जाती क्योंकि वो रस्सी गुड़िया में
में लगी आवाज के स्विच से जुड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, स्क्रू एक झटके में ही निकल जाता है और उसी पल तेजी से गुड़िया के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। जैसन ने फौरन ही उस गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर का स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज उनका पीछा कर रही थी उसे उनकी भनक लग चुकी थी। अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज आई और फिर भारी कदमों की गूंज सीधा बंकर के दरवाजे के ऊपर आकर रुक गई। उसने आखिरकार उनका ठिकाना ढूंढ ही निकाला और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वे बंकर के ढक्कन को जोर जोर से हटाने की कोशिश कर रहा था और जंजीरों से बंधा होने के बावजूद खतरे का साफ साफ महसूस हो रहा था। और ऊपर से राक्षस को पता चल चुका था कि जरूर नीचे कोई मौजूद है। हालांकि वो दरवाजा मजबूत जंजीरों से बंद था, लेकिन उसकी भयानक ताकतों के सामने वो जंजीरें एक एक करके टूटने लगती हैं। ये देखकर जैसन को पता चल चुका था कि दरवाजा अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो तेजी से अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। ये देखकर बैत ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए उन चैनों को खींचकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया, जिसकी आंखें बल्ब जैसी चमक रही थी, जैसे कि उन तीनों की मौत ऊपर से उनको देख रही हो। जैसन ने बिना सोचे समझे पाइप से उन पर हमला कर दिया, जिससे वो पीछे गिर जाता है। जैसन ने जल्दी से पाइप दरवाजे में फंसाकर दरवाजे को बंद कर दिया और वो चीज वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसन का शरीर अब भी पूरी तरह से कांप रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सोल्जर्स थे, बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे थे। उसका परिवार उदास सीढ़ियों के पास बैठ जाता है, क्योंकि अब उसका ठिकाना सबको पता चल चुका था। अब किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था और उन्हें इस बात का अंदाजा भी हो चुका था कि इस बार तो एक आया था, लेकिन अगली बार जब वो आएंगे तो उनकी तादाद काफी ज्यादा होगी और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अलमारी अचानक से हिलने लगती है। जैसन और बैस समझ गए कि उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, मानो हजारों जीव उनके सिर के ऊपर दौड़ रहे हों। फिर वो सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनके डर से नीचे पूरा परिवार कांप रहा था। अचानक से उन्होंने एक जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे से बना बंकर का दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगती हैं, जिससे वो लोग डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वो राक्षस भी उनका पीछा करने लगते हैं। बैत ने अपने तेल वाले लैंप को फेंककर पर्दे में आग लगा दी और अलमारी को पकड़कर उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वो सभी तेजी से बंकर के अंदर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो जानते थे कि वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखाई देता है। जैसन ने पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की तरफ धकेल दिया। लेकिन जब उसने खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह की वजह से वो उसमें ही अटक गया। दूसरी तरफ राक्षस भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे तैसे करके जैसन को यहाँ से निकलना था और कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं था, इसलिए उसने अपने कंधों की हड्डी तोड़ डाली, जिससे वो दर्द से चीखने लगा। पर जल्दी ही उसने अपने आप को संभालकर वेंटिलेशन में घुस गया। बैत बिना समय गवाए पूरी ताकत से जैसन को बाहर खींचने लगी। जैसन उस वेंटिलेशन से बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीव ने आकर उसके पैरों को पकड़ लिया। जैसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसन ने अपनी पत्नी से आंखें मिलाते हुए कहा कि जो भी हो जाए तुम जोई को कुछ नहीं होने देना, और अगले ही पल वो राक्षस उसे बंकर में खींच लेता है। लेकिन जैसन उन राक्षसों से डरने के बजाय उनका सामना करना शुरू करता है। बैत और जोई ने जब नीचे देखा तो बंकर में से तेज चीखने की आवाजें आ रही थी। बैत समझ गई कि उसका पति उन्हें यहाँ से भगाने के लिए इनसे लड़ रहा है। वो दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए वो काफी, लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जो हाईवे शहर से बाहर की तरफ खुलता है, वहाँ अब एक ऊंची दीवार खड़ी है, यानी अब इस शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तभी एक हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया। जब बैत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। वो हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आकर उन पर अपनी स्पॉटलाइट चमकाता है। ये दोनों जैसे ही वहाँ से भागने वाले थे, तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल आ गिरा, जिसमें ये दोनों फंस जाती हैं। वो दोनों हर तरीके से अपने आप को उस जाल से छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन जाल ने इन दोनों को बुरी तरह से अपने अंदर जकड़ लिया था। बैत ने जाल की जाली के बीच से देखा कि कुछ हरी रंग के आंख वाले काले साए उनके पास आ रहे हैं। तभी यहाँ हमें कहानी का असल राज मालूम होता है। ये जो बंदूक थामे पीली आंख वाले लोग, जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, ये असल में कोई एलियन या फिर वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि ये तो मिलिट्री के सोल्जर्स थे, जो कि गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। वही आंखें जिसकी पीली चमक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों की जान के दुश्मन क्यों बने हुए। अब हम देखते हैं कि बैत और जोई इन दोनों सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। इनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये दोनों भी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसका मतलब है कि ये दोनों इस धरती के लिए एक खतरा हैं, यानी अब इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब ये वायरस पहली बार फैला था, तभी इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा से फैलता था और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत जल्दी लग जाता है। इन्फेक्टेड लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं और गवर्नमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट भी नहीं था।
इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बैथ रो रो कर कहती है कि प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो। जब बैथ ने देखा कि ये सोल्जर्स उसकी छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ने वाले हैं तो वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक सोल्जर की गर्दन से खून का फुवारा उठ पड़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौटकर आया जैसन ही था। दरअसल बंकर के अंदर जैसन मरा नहीं था, बल्कि वो खुद का कंट्रोल खोकर सभी सोल्जर्स को मार डालता है। उस वक्त वे बहुत ज्यादा गुस्से में था, चेहरे पर काले निशान और आंखें गुस्से से लाल थी और उसके जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो पहले वाला जैसन नहीं बल्कि एक अलग रूप में दिखाई दे रहा था। वो सोल्जर पर झपटकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो चल रही गोलियों के वार को रोक नहीं पाया और जमीन पर गिर जाता है। जब वो सोल्जर बैथ और जोई की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थी। सोल्जर उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि बैथ भी एक राक्षसी रूप ले चुकी थी। उसने जोई को एक कार के अंदर छुपा दिया था और खुद उन सोल्जर से लड़ने लगती है। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया और फिर खुद को भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ती है। कार के अंदर छुपी उसकी बेटी ये सब देख लेती है और अपने माता पिता की हालत देखकर वो भी गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठी। एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिराकर उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बैथ ने समय रहते उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। बैथ ने उसे शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वो फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क टूट चुका था और वो धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी तरफ जैसन की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर थी। उसने अपनी बेटी के चेहरे को देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियां उसके चेहरे पर फेरी और जैसन ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और बैथ अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वो एक सुरंग में घुस जाते हैं। तभी वहां एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है और देखने पर पता चलता है कि सामने वही पड़ोस का छोटा लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर ये दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। वो लड़का उन्हें एक गुफा जैसी टनल में ले पहुंचा जहां उस लड़के के माता पिता और भी कई सारे लोग छिपे हुए थे। असल में वहां उनके जैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। जिंदा रहने के लिए वो सभी अंधेरे में चूहों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था लेकिन जानलेवा नहीं। ये वायरस इन्फेक्टेड लोगों के जिस्म पर तब तक ज्यादा जोर करता था जब वो डर जाया करते थे या फिर वो अपने गुस्से पर काबू खो बैठते थे। लेकिन उन लोगों ने खुद पर काबू करना सीख लिया था। वो लोग शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे, लेकिन असल में वो खुद राक्षस। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस मूवी पर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी मूवीज के सभी नोटिफिकेशंस आपको